MCQs number 301 है a good teacher is one who ऑप्शन डी हैज़ जेन्युइन इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। गुड टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट्स के काम में इंटरेस्ट लेता है। MCQs नंबर 302 इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग किस चीज़ का फंक्शन है? इट इज़ फंक्शन ऑफ क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन। प्रिसाइज कम्युनिकेशन। MCQs 303 द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज। क्या चीज़ जो है डिटर्मिनेंट है टीचिंग स्किल ट्रेनिंग की? तो वो है कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स आर द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स ट्रेनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ टीचिंग स्किल्स? तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस, ऑल दीज आर included in teaching skills. So option D is correct. 305 for a good communication dash is required. For good communication speaking without pause is required. Option D. The aim of a teacher is, एक टीचर का एम क्या है? ऑप्शन सी टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को डेवलप करना एम होना चाहिए टीचर का। 307 those students who frequently ask questions in the class शुड बी इनकरेज टू टेक पार्ट इन द क्लास। जो स्टूडेंट्स क्लास में क्वेश्चन करते हैं उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो क्वेश्चन करें और डिबेट्स में हिस्सा लें। 308 टू मेक क्लासरूम टीचिंग मोर इफेक्टिव एवरी टीचर शुड डिस्कस विद कोलीग्स एनालाइज रेस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स। 309 अ टीचर इज इफेक्टिव if he or she provides a variety of learning experiences. 310 good teaching is best reflected by meaningful questions asked by students. So option C is correct. 311 the main aim of classroom teaching is, तो classroom teaching का main aim है to develop inquiring mind. Option B is correct. 312 question number 312 to read the lesson before teaching it is called lesson को टीचिंग से पहले पढ़ना इसको क्या कहते हैं? लेसन प्लान कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेसन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स द डैश प्रोग्राम्स। रियलिस्टिक एजुकेशन जो है साइंटिफिक प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते हैं। MCQ 314 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट। कौन सी इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है? तो वो असाइनमेंट जो है वो इनफॉर्मल नहीं है, बाकी सारी जो है इनफॉर्मल है। ऑब्जर्वेशन है, रेटिंग स्किल्स है, डिस्कशन, ये इनफॉर्मल है। तो असाइनमेंट जो है वो फॉर्मल असेसमेंट में आता है। मदर इज द डैश अकेडमी ऑफ ए चाइल्ड। मदर इज द फर्स्ट अकेडमी ऑफ ए चाइल्ड। विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द टीचर। इससे टीचर को जो है बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट हो, ये उसमें नहीं आता एडवांटेजेस में। द मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नॉलेज फ्रॉम आउटर वर्ल्ड इनटू चाइल्ड्स इंटेलेक्ट। ऑप्शन डी। What a teaching method is? A teaching method is an art and a science, both art and science है। 319 the main objective of child-centered teaching method is, all of these are correct about the child-centered teaching method. That option 1 A develop learning abilities in children in free way, develop skills in children, develop independence in students। तो ये सारे ठीक हैं चाइल्ड सेंटर में। करेक्टर इज डिवेल्प बाय। करेक्टर किस से डिवेल्प होता है? विल पावर से भी होता है, कंडक्ट एंड बिहेवियर से भी होता है, मोरालिटी से भी होता है। तो ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। 321 व्हाई विल यू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए लेक्चर? बिकॉज आर द स्टूडेंट्स केयरफुली लिसनिंग टू योर लेक्चर। क्या स्टूडेंट्स केयरफुली सुन भी रहे हैं लेक्चर को, इसलिए वजह से क्वेश्चन करते हैं। टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर स्टार्ट फ्रॉम वर्ड स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, कि उस चीज़ से स्टार्ट करें जो बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ के बारे में पहले से जानते हो। अ टीचर शुड बी ड्यूटीफुल, फ़र्ज शनास होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ड्यूटीफुल। सो ऑप्शन सी ड्यूटीफुल। नेक्स्ट MCQs women are better teacher at primary level because they have behave more practically with children. Option A
325 the process with the help of which students are divided into high or low achievers is एग्ज़ाम जो है एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से लो अचीवर और हाई अचीवर डिटरमाइन किए जाते हैं. The first ever International Day of Education was celebrated on dash announced by the United Nations General Assembly. 24th of January 2019 was celebrated as the International Day of Education for the first time. Every system of education is based on ideology of nation. हर nation ने जो अपनी ideology की बेस पे उसका education system जो है set किया है. 328 expected life outcomes from education are referred as aims. उनको aims कहते हैं, मकासद कह लें. 329 the first head of Deoband was मौलाना मोहम्मद याकूब नानतवी. 330 Council of Technical Education was recommended to establish under Council of Technical Education कब recommend की गई थी बनाने के लिए, तो educational conference या education conference 1947 में जो हुई है. 331 National Education Commission 1959 was established under the headship of SM Sharif. SM Sharif की जो है leadership के अंदर build किया गया था National Education Commission 1959. Objectives of education under National Education Commission 1959 were spiritual values, ideology of Pakistan, development of individuality. तो ये सारे उसमें थे. Textbook board was recommended to establish under National Education Commission 1959. Textbook जो board बनाने का भी suggestion है वो कब दी गई थी, National Education Commission 1959 में. National Education Policy 1970 was headed by तो 1970s educational policy was headed by Abdul Hafiz Pirzada. Option D is correct. 335 private educational institutions were nationalized under National Education Policy 1972. Option D is correct. Under National Education Policy 1972, free education was recommended up to class 10. Free education up to class 10 कब रिकमेंड की गई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 में. ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश अंडर द पॉलिसी. 1972 की जो पॉलिसी थी उसी के अंदर ही ओपन यूनिवर्सिटी का जो है क्याम की तजवीज़ दी गई थी या एस्टेब्लिश की गई थी. द फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 वाज ऑन इस्लामिक वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बोथ. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. According to Charter Act 1813, education was the responsibility of East India Company. जो 1813 का जो एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली काम कर रहा था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एजुकेशन. 340 द अमाउंट सेट अपॉर्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एजुकेशन पर्पस वाज ₹1 लाख. 1 लाख जो इन्होंने एजुकेशन के लिए जो है वो छोड़ा था या रखा था. Under Wood Dispatch in 1857, 3 universities established were Bombay, कलकत्ता एंड मद्रास में 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी 1857 का जो एक वुड डिस्पैच था उसके तहत. What is curriculum? Curriculum basically overall activities of an institution is called curriculum. Option A. 343 important factor of curriculum is to help टू अचीव द ऑब्जेक्टिविटी. जो कुरिकुलम का मेन ऑब्जेक्टिव है या इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी. रिस्पॉन्सिबल फॉर द कुरिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इज ऑप्शन बी कुरिकुलम विंग. ऑप्शन बी कुरिकुलम विंग इज रेस्पॉन्सिबल. विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नॉट बीइंग इवेल्युएटेड थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन. अफेक्टिव डोमेन जो है वो नहीं हो रही हमारी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ कुरिकुलम. कुरिकुलम की नेचर क्या है, कंजर्वेटिव भी होते हैं, क्रिटिकल भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं. ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. कुरिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर स्टूडेंट. कुरिकुलम क्या होते हैं, किसके लिए गाइडेंस देते हैं, वो स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए होते हैं. 348 सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ कुरिकुलम. सिलेबस जो है एक छोटी चीज़ है, कुरिकुलम का एक हिस्सा होता है. 349 रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. इसको वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. 350 द इम्पोर्टेंस ऑफ कुरिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री. एक कानून की तरह होती है जो एजुकेशन कुरिकुलम की जो अहमियत है ना किसी सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री. इतनी इंपॉर्टेंस है उसकी.
ये हमारी वीडियो जो है यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। 350 MCQs हैं इस सीरीज़ में, तो ये मोस्ट रिपीटेड है, इनको अच्छी तरह से आप जो है तैयार कर लें।